शुभ मध्याह्न छात्रों, आज के इस पाठ में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप सभी ने मांगा था मैं पेज बाय पेज आपको समझाऊं, तो यहाँ हम आज भक्तिन का कल हमने प्रथम पेज पढ़ लिया था ये वाला, और अब हम आ रहे हैं पेज 2 में। मैंने केवल यहाँ तक ही लिया है, यहाँ से लेकर मर्म व्यथा व्यक्त की, क्योंकि इसके बाद हम उसके जीवन को 4 अनुच्छेदों में बांटने जा रहे हैं। तो लेखिका के घर गई भक्तिन बिल्कुल सादी सी और अपना नाम बदलने का प्रस्ताव लेकर गई थी, और लेखिका ने भी वैसे ही किया। लेकिन लेखिका कहती है कि भक्तिन के जीवन का इतिवृत्त यानी उसकी पूरी कहानी जाने बिना हम उसके बारे में, उसके स्वभाव के बारे में नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए उन्होंने यहाँ पर उसका वर्णन किया है। लेखिका कहती है कि ऐतिहासिक झूंसी में गांव प्रसिद्ध है एक सूरमा की वह बेटी है। उसके बाद हम यहाँ पढ़ते हैं, भक्तिन ऐतिहासिक झूसी गांव में एक प्रसिद्ध सूरमा की बेटी है। छात्रों, मैंने भक्तिन के जीवन को 4 भागों में बांटा है। अब हम पहला परिच्छेद पढ़ रहे हैं, अर्थात उसका बचपन। उसका बचपन लेखिका महादेवी जी कहती है कि उसका जन्म झूसी गांव में एक प्रसिद्ध सूरमा के घर हुआ था। वह उनकी इकलौती बेटी थी, विमाता थी, बड़े लाड़ प्यार से तो पली थी। उसके माता पिता ने 5 वर्ष की आयु में उसका विवाह कर दिया और 9 वर्ष की आयु में गौना कर दिया। उसका ससुराल हांडिया गांव में था। वह उस संपन्न गोपालक परिवार की सबसे छोटी बहू थी। अगला पॉइंट, पिता के मरणांतक रोग का समाचार। भक्तिन के पिता का उस पर अगाध प्रेम था, किंतु वह बीमार थे। उन्हें मरणांतक रोग हो गया था। उनकी विमाता स्वभाव से लालची थी, ईर्ष्यालु थी। संपत्ति हड़पने के विचार से उसने इस रोग के बारे में भक्तिन को नहीं बताया, और बताया भी तब जब वह एक मरणांतक रोग के बारे में नहीं बताया। समाचार भी तब भेजा उसके ससुराल जब उनकी मृत्यु हो गई। सास ने भी छिपाया, सास ने भी रोने पीटने के डर से नहीं बताया। किंतु एक दिन सास ने उसे पहना उड़ाकर मैके हो आने के लिए कह दिया। भक्तिन के लिए यह अप्रत्याशित था। उसने कभी सोचा तक नहीं कि सास उसे यूं भेजेगी मैके। वह खुशी खुशी गांव गई। गांव पहुंचते ही मानो उसके पैरों में लगे पंख झड़ गए। वहाँ का माहौल ही कुछ अलग था। गांव वाले सब उसे सहानुभूति भरी नज़र से देख रहे थे। कोई कहता, अब आई हो, या और बेचारगी भरी नज़रों से देख रहे थे। वह किसी तरह अपने आप को संभालते हुए घर पहुंची, लेकिन घर पहुंचते ही देखा पिता नहीं रहे, और विमाता के व्यवहार में बहुत अंतर आ गया था। उनका व्यवहार भी बदल गया था। वह आहत होकर, उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंची। वह आहत होकर बिना पानी पिए ससुराल लौट आई और अपना दुख, मर्म व्यथा पति और सास पर उतारा। उसने अपने गहने उतार के फेंके और रोती रोती अपने दुख को जाहिर किया। तो लीजिए, आज के प्रश्न हैं, भक्तिन का जन्म कहाँ हुआ, उसकी शादी कब हुई और गौना कब हुआ, विमाता ने कौन सी खबर छुपाई और क्यों, गांव आते ही क्या हुआ, वह गांव से उल्टे पैर क्यों लौट कर आई, उसने अपनी व्यथा कैसे शांत